देखिए, इंडी अलायंस माने सपा और कांग्रेस यह तितर बितर हो गया है। इनके यहाँ कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। अगर कोई निर्णय ले लेते हैं वह निर्णय पर कायम नहीं रह पा रहे हैं, और उनको स्वयं को भी पता है कि सपा और कांग्रेस का खाता और बसपा का भी खाता यहाँ नहीं खुलने वाला है। भाजपा इस बार सभी 80 सीटें जीत रही है। तो इस प्रकार से जो उथल पुथल के समाचार मिल रहे हैं, तो मैं यही कहता हूँ सपा माने समाप्तवादी पार्टी। देखिए, अब इंडिया गठबंधन शब्द कहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये जो तथाकथित छद्मवेशी गठबंधन है, इसके बंधन धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, और इसकी केवल जो बंधन है उसकी गांठ तो खुल ही गई है, केवल रस्सी रह गई है, और चुनाव के बाद जो उसकी ऐठन है रस्सी की, वो भी समाप्त हो जाएगी हार के बाद। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता का पद इस समय लोकसभा में खाली होने वाला है चुनाव के बाद, क्योंकि इतनी संख्या विपक्ष नहीं पाएगा जितनी उनको नेता प्रतिपक्ष के लिए चाहिए। आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, और अगर महाराष्ट्र में कहें शिवसेना का जो एक सत्ता लोलुप स्वरूप आया है, उससे वो अस्तित्व विहीन हो रही है। और पवार जी, शरद पवार जी अपने बिल्कुल असंगठित रूप में इस बार चुनावी मैदान में है। मंथन में विष ही निकलना है सांप्रदायिकता का, इनके मंथन में विष निकलता है जातिवाद का। अब वो जातिवाद का, संप्रदायवाद का जो जहर है वो काफी बह चुका है। अब उससे असर नहीं पड़ने वाला इस समाज में, क्योंकि मोदी नाम का जो अमृत है वो प्रवाहित हो रहा है पूरे देश में, जिसमें जातिवाद नहीं है, जिसमें संप्रदायवाद नहीं है, जिसमें क्षेत्रवाद नहीं है, जिसमें काम काम केवल काम है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का हो, चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हो, राशन मिलेगा तो हिंदू को भी, मुसलमान को भी, गरीब को भी मिलेगा। अगर मकान मिलेंगे तो जो महिलाओं को मिलेंगे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, सबको मिलेंगे। एक पारदर्शी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो सर्वस्पर्शी हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि ये हताश निराश लोगों का जो संगठन है, यह भी आपस में चुनाव के पहले भी लड़ रहे हैं और चुनाव हारने के बाद और ज्यादा लड़ेंगे। अब बहुत सारी जगह तो लोग यही बोल रहे हैं कि नामांकन के साथ ही बीजेपी की विजय भी सुनिश्चित हो चुकी है। आपने देखा बड़े बड़े लोग जो हैं भाजपा के पक्ष में आए हैं। मैं समझता हूं कि ये बदली हुई रणनीति में निश्चित रूप में देश का भविष्य उज्जवल है, और भाजपा पूरे जोर शोर से अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पे और अपनी साधु रूपी जनता के बल पर चुनाव के मैदान पे है। और मोदी जी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करता है, इसलिए भारतवर्ष में तो कम से कम इस चुनाव में उनका मुकाबला किसी से नहीं है। देखिए, प्रदेश ने मन बना लिया है, और जब जनता का जो मूड होता है तो जनता से समूह बनता, समूह से समाज बनता, समाज से ही पूरा परफेक्शन, धारणा, अवधारणा प्रदेश की नीति बनती है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में चूंकि इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रदेश जनता ने मन बना लिया है, तो इसलिए आज दिखाई पड़ रहा है कि उसी का परिणाम है कि लोगों को लग रहा है कि चूंकि भाजपा ही 80 जीतेगी तो उनके कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। विपक्ष में कहीं कोई न उत्साह है न उमंग है, और लोग बेलगाम होकर के, निरंकुश होकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी उनका है उसको भी कोई भाव नहीं दे रहे हैं। मनमाने तरीके से अपने उन्हें लग रहा है कि जीतना है नहीं, चाहे जिसको करें। तो इसलिए जो भी चाहे वो प्रत्याशी खड़ा हो जा रहा है, जो चाहे निर्णय ले रहा है, जो चाहे तो चिट्ठी लिख दे रहा है, जो चाहे तो फतवा जारी कर दे रहा है, जो चाहे तो बहिष्कार का निर्णय ले रहा है। तो एक अराजकता की स्थिति समाजवादी पार्टी बन गई है, और उस अराजकता को पूरी प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि आज विपक्ष पे कुछ बचा नहीं है, आज सुरक्षित कहीं है। एक आगे देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का मादा किसी में है तो आदरणीय योगी जी, मोदी जी की जोड़ी में है, और इसी के फलस्वरूप आज देश की जनता इनको पुनः तीसरी बार देश की बागडोर मोदी जी को देने का मन बना चुका है। और कहीं अब विपक्ष की कोई भूमिका ज्यादा रहने वाली नहीं है, बल्कि देखना आप चुनाव आते आते आज जहां विपक्ष को जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखने का अवसर था, वहां इनकी जूतम पैजात से फुर्सत नहीं हो रही, वहां कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अपने
नेतृत्व को भाव नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? ये इसलिए है। और दूसरी ओर कि जो हमारा समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है वो अपने परिवार तक सिमट गया है। परिवार में सारी टिकटें जो महत्वपूर्ण सीट उनको लग रही है जिताऊ हो सकती हैं, वो सब परिवार के लोगों को उन्होंने देने का काम कर दिया है। यादवों में भी तो बहुत सारे योग्य और क्षमतावान लोग होंगे, नेतृत्व होगा, कहीं किसी को दिए नहीं, पूरा परिवार। तो इस तरह जनता ये सब देख रही हो, जनता ये स्वीकार करने वाली नहीं है। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता ने 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का मन बना लिया है। कुछ ऐसे स्थिति कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। यदि परिवार से कोई सदस्य लगा है, उन सीटों पे अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया। देखिए, 2 सीटों पर जो परिवार की सीटें थी उन पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे लड़ने का। बाकी प्रदेश में कांग्रेस के पास न तो कार्यकर्ता है न प्रत्याशी है। वो इम्पोर्ट करके इंतजार कर रहे हैं कहीं से आ जाए, कहीं से विद्रोह करके आ जाए, कहीं से भाग के आ जाए, उसको अपनी तरफ से दे दें। संगठन बचा कहाँ है कांग्रेस का? कांग्रेस का कोई संगठन खत्म हो गया। कांग्रेस का संगठन खत्म करने वाली भाजपा नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने वाली उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ही है, जिनके साथ वो आज गठबंधन किए हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है, मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है और आज हम लोग जनता के बीच में निकल पड़े हैं। जनता हमें आत्मसात कर रही है, समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है और आत्मीय भाव देकर स्वागत करने का काम कर रही है।